गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हमारा टॉपिक फ्रैक्शन एंड डेसिमल क्लास 7 का सेकंड चैप्टर है आज। तो आज हम लोगों का एक पहले हम डेसिमल्स जो हमने पहले पढ़ा हुआ है उस पर फोकस करेंगे। डेसिमल्स क्या होते हैं? डेसिमल्स का मतलब हो गया डेसी यानी 10 का बेस करके। तो इसमें क्या होता है बेटा कि जैसे 6/10 तो हमने पढ़ा 0.6। लास्ट ईयर आप लोगों ने इसको किया है 8/100 मतलब 0.08। किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना आप लोगों ने पूरा 6th में रिपीट किया है। इस बार ऐड किया हमने 6th में, सब्ट्रैक्ट किया। अब हम मल्टीप्लिकेशन और कंपैरिजन में चलेंगे। तो कंपैरिजन करने का दो डेसिमल नंबर कैसे कंपेयर करेंगे, चलिए वो सीखते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 2.5 and question number is 1 which says which is greater यानी ज्यादा कौन है ये कंपेयर करना है। which is greater हमें कंपेयर करना है ज्यादा कौन है। तो फर्स्ट है 0.5 और 0.05। जब कंपैरिजन आए तो सबसे पहले कोई भी नंबर होता है उसके डेसिमल के आगे यानी जो पूरा पार्ट है ना न्यूमेरिक पार्ट है उसको कंपेयर करना है। फिर जो मान लीजिए ये हमारा कोई नंबर है और यहाँ पे हम ले लेते हैं p, यहाँ ले लेते हैं q। तो अगर ऐसा है कि सबसे पहले क्या कंपेयर करेंगे? डेसिमल के पहले वाले नंबर, फिर डेसिमल के तुरंत बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। और जहाँ पे भी स्टेप होगा पहला देखो पहला स्टेप में क्या कंपेरिजन किया? P एंड Q। दूसरे स्टेप में क्या किया? जो डेसिमल के बाद है, डेसिमल के बाद क्या है? A। डेसिमल के बाद क्या है? D। A एंड D। जो साइन आ जाएगा कहीं पे भी हम उसी को बड़ा मान लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कैसे किया हमने। इधर देखिए 0 0 बराबर है। नेक्स्ट क्या है? 5, ये है 0। डेसिमल के बाद देखो क्या है? 5। डेसिमल के बाद क्या है? 0। क्योंकि 5 बड़ा होता है इसलिए 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। अभी सेकंड देखेंगे। अब इसका मतलब भी समझिए। 0.5 का मतलब हुआ 5 आउट ऑफ 10 और इसका मतलब हुआ 5 आउट ऑफ 100। सोचिए कौन सा बड़ा होगा। 100 पार्ट करके उसमें से आपको 5 पार्ट मिल रहे हैं और एक 10 पार्ट करके 5 मिल रहे हैं। ऑब्वियस है 10 पार्ट में से 5 पार्ट बड़ा है और 100 मतलब बहुत बड़ी अमाउंट में 5 पार्ट ओनली 120 पार्ट है, तो ये छोटा है। तो ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं, पर ऐसे लंबा होता है हम इसको सीधे कंपेयर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी का। जैसे लिखा है 0.7 एंड 0.5। अभी देखिए 0 0 सेम है, 0.7 0.5 7 बड़ा होता है 5 से, तो बस 0.7 इज ग्रेटर देन 0.5। एकदम इजी तरीका है। अगला देखेंगे 7 एंड 0.7। 7 एंड 0.7। अच्छा 7 में डेसिमल कहाँ है? कोई भी नंबर होता है जैसे 8 है तो डेसिमल यहाँ है 8.0 यानी नंबर के बाद शुरू होते हैं डेसिमल। तो 7 है तो डेसिमल के पहले 7 है। मैंने क्या कहा? पहले डेसिमल के आगे वाले कंपेयर करो। इसमें 7 है, इसमें क्या है? 0। इसका मतलब 7 इज ग्रेटर देन 0.7 क्योंकि ये डेसिमल के आगे है। हमने क्या कहा था? पहले आगे वाला पार्ट मैच करेंगे फिर पीछे वाला। अभी अगला देखो 1.37 एंड 1.49। इसको देखिए। सबसे पहला कंपैरिजन हमने किसके किया? 1 को और 1 को, दोनों बराबर निकल गए। चलिए यहाँ बात खत्म हो गई कि भाई 1 पार्ट पूरा है। अब 3 और 4 कौन बड़ा है? 4 बड़ा हो गया यानी ये वाला बड़ा हो गया, तो हम लिखेंगे 1.37 इज लेस देन 1.49। फिर पार्ट देखिए 2.03 एंड 2.30। यहाँ देखो बेटा 2 पहले कंपेयर किया हमने, 2 तो बराबर है। डेसिमल के पहले यहाँ भी 2, डेसिमल के पहले यहाँ भी 2, दोनों 2 बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन सेकंड टर्म देखो ये 0 है और ये 3 है, कौन सा बड़ा होता है? 3 बड़ा होता है। इसका मतलब 2.03 इज लेस देन 2.30। कौन सा बड़ा है? 2.30। नोट कर लीजिए सारे क्वेश्चन।
फटाफट नोट कर लीजिए। जो टॉपिक किसी को समझ नहीं आए जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, उसके लिए हम एक्स्ट्रा क्लास लेंगे एक दिन। अभी आप डेसिमल कर लें, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम वापस कर लेंगे। चलिए, हमने यूनिट कन्वर्शन लास्ट ईयर भी किया था, अभी फिर फोकस करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि डेसिमल्स में यूनिट पर फ्रैक्शन कैसे, मतलब यूनिट्स में कैसे वो होता है। नोट कर लिया क्या आप लोगों ने? ओके। अब देखिए यूनिट में कन्वर्शन, एक चीज याद रखिए, जो बड़ी यूनिट है जैसे किलोमीटर, किलोमीटर से मीटर आए, मीटर से सेंटीमीटर आए, सेंटीमीटर से मिलीमीटर आए, तो हमें ये पता है कि 1000 किलोवाट का मतलब होता है 1000, तो इसका मतलब इसे 1000 से डिवाइड करेंगे, इसे मीटर, सेंटीमीटर 100 पार्ट, तो इसे 100 से डिवाइड करेंगे, इसे 10 से डिवाइड करेंगे। तो यही सीक्वेंसेस को याद करना है बस, और फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। अब सबसे पहला है एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल, इनको रुपीज बनाना है, एक्सप्रेस एज रुपीज। आप लोगों ने पहले कर रखा है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस इन रुपीज, रुपीज में बनाइए। सबसे पहला है 7 पैसा, अब 7 पैसे है तो हमें पता है कितना होता है, 1 रुपी जो है ये किसके बराबर है, 1 रुपी हो गया 100 पैसे के बराबर, तो 100 पैसा के बराबर हो गया, तो बस हम इसको क्या करेंगे, 7 पैसा है, इसको 7/100, और बेटे यहाँ रुपी लिख देंगे। एक चीज याद रखिए, एक बार आपने 100 से डिवाइड कर दिया तो उसके बाद आप पैसा नहीं लिखेंगे, उसको रुपी लिखेंगे। अब इसके बाद डेसिमल, डेसिमल कन्वर्ट करना आता होगा, 1 की जगह पॉइंट और 2 जगह खाली रहेंगी, और हमारे पास 7 है तो एक 7 आ जाएगा, एक खाली है तो वहां पे 0 और उसके आगे 0, सिंपल, ये हो गया रुपीज में कन्वर्ट। फिर देखिए अगला एग्जांपल देखेंगे, सेकंड पार्ट, 7 रुपीज एंड 7 पैसा। ठीक है जी, हमारे पास 7 रुपी है, 7 रुपी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमने 7 रुपी को ऐसे ₹7 लिख दिया, ठीक है, प्लस, और पैसा है, पैसे को हमने रुपीज में कन्वर्ट करना है, 100 से डिवाइड करेंगे बेटा, तो हो जाएगा ₹7/100। एक बार 100 आ गया ना, नीचे डिवाइड कर दिया आपने, तो हम पैसे नहीं लिखेंगे, रुपीज में लिखने लग जाएंगे, तो अब ये हो गया ₹7 प्लस, और ये कितना हो गया 7/100, तो 7/100 डेसिमल, 1 की जगह डेसिमल, 2 जगह खाली आएगी, तो 2 जगह में 7 पीछे से भरा हमने, आगे सारी जगह पे खाली पे 0 भर दिया, तो ये कितना हो गया रुपी। अब जोड़ना, डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल को एक लाइन में रखते हैं, पहला है क्या है 7 के बाद आएगा डेसिमल, क्योंकि ये होल नंबर है बताया था, और यहाँ क्या है डेसिमल कहाँ आएगा 07, बाकी जगह 0 लगा लो, 707 यानी ₹7.07। ये जरा ध्यान से करेंगे, वंदना वेरी गुड, विनायक, रूपेश, सारिका गुप्ता वेरी गुड, ओके, नेक्स्ट पे काम करेंगे। थर्ड, 77 रुपीज एंड 77 पैसे, इसका मतलब हो गया ₹77 यानी ₹77 प्लस ₹77/100। अब क्या करें,
फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ₹77 प्लस, अब ₹77 को कैसे लिखेंगे? देखो हमें डेसिमल के बाद कितने अक्षर चाहिए? 1 2, क्योंकि यहाँ 2 जीरो है इसलिए 2 जगह है। अब हमने 77 पीछे से लिखना शुरू किया, दोनों लिख दिया, आगे जगह खाली है भाई, 0 लिख दो। अब कितना हो गया ये? ₹77.77, क्योंकि डेसिमल के आगे तो 7 ही 7 है केवल, तो ये हो गया ₹77.77। अगला देखेंगे फोर्थ पार्ट, 50 पैसा। नीतू सिंह वेरी गुड, बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं, रुचिका भी कर रही है, वेरी गुड रुचिका बघेल। श्रीकांत वेरी गुड, कृतिका वेरी गुड, भट्ट शंकर भट्ट वेरी गुड। आइए 55 पैसा, 50 पैसा है, हाँ 50 पैसे, 50 पैसे सिंपल है, ₹50/100 मतलब ₹0.50, क्योंकि डेसिमल आ गया और दो प्लेसेस ये लिखा हमने, आंसर आ गया फटाफट। नोट कर लीजिए। डन, नोट कर लिया आप लोगों ने? ओके वेरी गुड, नोटेड। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। मैंने कहा था किलोमीटर से, किलोमीटर है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर को क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। मीटर में करना है सेंटीमीटर को क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे। सेंटीमीटर को में मिलीमीटर को करेंगे क्या करेंगे? 10 से डिवाइड कर देंगे। हमने शुरू में बात की थी, बहुत ईजी है, तो हम अब शुरू करेंगे। 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में। और हमें पता है 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ? 1 सेंटीमीटर का मतलब हुआ कि 1/100 ऑफ मीटर। सिंपल। तो 5 सेंटीमीटर लिखना है, तो 5 सेंटीमीटर का मतलब हो गया कि 5 × 1/100 मीटर। सिंपल। तो ये हो गया क्या? 5/100 मीटर। मल्टीप्लाई तो हम जानते ही हैं, तो ये कितना हो गया बेटा? देखो डेसिमल की जगह 1 की जगह पॉइंट, और 2 जगह है, यहाँ पे 2 जगह खाली है हमारे पास, तो एक ही है 5 केवल अकेला है, तो बाकी बची जगह पे हम क्या लगा देंगे? 0.5, और ये क्या हो गया? 0.05 मीटर। अब क्या हुआ? हमारे पास है 0.05 मीटर, और इसको हमको करना है किलोमीटर में। तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे हम इस बार? 0.05 × 1/1000 किलोमीटर। मीटर से किलोमीटर में लाना है तो क्या होगा? 1000 से डिवाइड करेंगे। क्यों कर रहे हैं 1000 से? क्योंकि 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, तो 1000 मीटर का 1 किलोमीटर हुआ, तो 1 मीटर कितना हुआ? 1000 पार्ट हुआ। एक बात बताओ, हम ऐसे सोचे 1-1 मीटर जोड़ के हमने एक बड़ी सी रोड बनाई, तो रोड 1 किलोमीटर है, तो उसमें वो 1 मीटर के कितने, मान लो एक स्टिक लगा रहे हैं हम, तो वो स्टिक कितनी लगी है? 1000 लगी है। तो इसका मतलब एक स्टिक कितना हुई? 1/1000 पार्ट हुई, जैसे फ्रैक्शन में पढ़ते हैं हम। तो ऐसे ही हमने इसको 1/1000 किलोमीटर कर दिया। अब ये क्या हो गया? बहुत सिंपल है। अब सोचिए, इसको भी ऐसे कर लेते हैं, 5/100 कर लेते हैं। इसको कर लिया 1/1000, टोटल क्या हो गया? 5/1 2 3 4 5 किलोमीटर। अब पॉइंट के बाद कितनी जगह है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 जगह है। 5 पे हमारे पास लिखने की जगह, लिखने का नंबर कितना है? 5 1 है,
तो लास्ट में हमने लिख दिया 5। अब इतनी जगह खाली है, सब जगह क्या लगा देंगे 0, जहाँ कोई नंबर नहीं वहाँ 0, और ये आंसर हो गया आपका किलोमीटर में। नोट कर लीजिए। तो रोहन यादव किलोमीटर में आंसर गलत है बेटा। निशा सैनी वेरी गुड। संगीता डीवी रॉन्ग नहीं है, सही है। स्वरूप त्रोपा वेरी गुड, डन। उदयराज वेरी गुड। जगत ओके। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। इट सेज एक्सप्रेस इन केजी। फिर आता है केजी होता है, तो केजी के नीचे क्या होता है बेटा ग्राम, फिर सेंटीग्राम भी होता है। तो आपके तो ग्राम तक ही कोर्स है, तो ले जाने के लिए क्या करेंगे डिवाइड बाय 1000 करेंगे। सिंपल है, कोई भी चीज हो 1000 से डिवाइड कर देंगे ग्राम में, तो ग्राम क्योंकि 1000 ग्राम का होता है 1 केजी। पहला क्वेश्चन है 200 ग्राम। ठीक है, हमने क्या कहा था 1 ग्राम किसके बराबर होता है 1/1000 केजी। तो 200 ग्राम किसके बराबर होगा 200 इंटू 1/1000 केजी, यानी 200/1000 केजी। अब बेटा यहाँ पे एक बात आती है, कई बार बच्चे क्या करते हैं इसे काट लेते हैं 0 और लिखते हैं भाई 1 की जगह डेसिमल आ गया और पीछे कितनी जगह बची 1 और ऊपर भी 1 ही नंबर है, तो इसको ऐसे लिख दिया 0.2 केजी। बिल्कुल ठीक है, कहीं गलत नहीं है। अब लेकिन अगर हम नॉर्मल बेटा बात करें तो अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 0.2 केजी का मतलब क्या हुआ। तो आप एक आदत डालें, वो अच्छा रहेगा आपके लिए कि जब केजी हो और हम उसे 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसे पूरे डेसिमल आने दो। ऐसे लिखो 0.2 और पीछे के 2 प्लेस उसमें ये भरिए और फिर लिखिए केजी। ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि पीछे 0 लगाने का कोई मतलब नहीं निकलता, ऐसा बताते हैं। तो फिर ये सही है, ये भी सही है, लेकिन प्रेफर करिए ये आंसर लिखिए, इससे आपको कई जगह पे डाउट नहीं होगा। मैं आपको बताऊंगा डाउट कहाँ नहीं होगा। सेकंड पार्ट इसका देखिए 3470 ग्राम इक्वल टू 3470 इंटू 1000 1/1000 केजी, मतलब 3470/1000 केजी। मतलब बेटा एक यहाँ देखेंगे डेसिमल आ गया 1 की जगह और 3 0 है, तो 3 खाली जगह हमारे पास। पीछे से भरना शुरू कीजिए 0 4 0 7 4 और इसके आगे 3, तो ये हो गया 3.470 केजी आंसर। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट बहुत इजी है और बहुत डिफरेंट भी है। इट सेज 4 kg एंड 8 ग्राम। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा था, 4 kg 8 ग्राम। 4 kg का तो कुछ नहीं करना, वो तो केजी में ही है। 8 ग्राम प्लस 8 ग्राम को क्या किया 1/1000 केजी। अब क्या हुआ जी 4 kg में तो 4 kg ही रहेगा। ये क्या हुआ 8/1000 केजी, फिर 4 kg का 4 kg रहा। अब इसको डेसिमल में करना है, तो पहले पॉइंट आ गया 1 की जगह और पीछे कितने 0 हैं 1 2 3, तो 3 जगह आ गई। अब क्या है 8 अकेला है, तो हमने इसे लास्ट से भरना है हमेशा। लास्ट में 8 भरा और बाकी 2 जगह 0 kg।
4 कैसा है, होल नंबर है, डेसिमल के आगे जुड़ेगा, तो ये हो गया 4.008 kg। नोट कर लीजिए। रंजीत सिंह भटियाल, वेरी गुड बेटा। रंजीत सिंह गलत है बेटा, आपका आंसर 4.800 नहीं आएगा, 4.008। रीमा कुमारी, वेरी गुड, थोड़ा नोट भी कर लेंगे बेटा। हाँ बिल्कुल ठीक है, अनीता नेगी। ओके राकेश, एक बार और समझेंगे। 4 kg का तो हमने 4 kg रहने दिया, कहीं भी हमने चेंज नहीं किया। 8 ग्राम था, 8 ग्राम को 8 इंटू 1/1000 kg किया, 8/1000 kg आया। अब क्योंकि 1000 में क्या होता है, 1 है, 1 की जगह डॉट आता है और जितने जीरो होते हैं उतने प्लेस ऑफ डेसिमल बनते हैं। तो हमारे पास 1 2 3 प्लेस ऑफ डेसिमल बने, पर नंबर कितना था, 1 था, 8 पर केवल, तो हमने 8 यहाँ लिख दिया, बाकी हर जगह पे 0 लिख दिया। तो ये हो गया 0.008 kg। फिर जोड़ा हमने 4.008 kg। नोट कर लीजिए। अश्मिता, वेरी गुड। निधि, वेरी गुड। चलिए अब हम मिटाएंगे, अब आगे चलेंगे। अब हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना सीखेंगे, वो बहुत इजी है और मजेदार है। चलिए शुरू करें। चलिए एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब हो गया कि हमको लिखना है कि वो 10 के मल्टीपल में किस तरीके से आएगा। अब जैसे पहले देखिए 20.03, देखो बेटा सब लोग, बहुत सिंपल है। करना क्या है, जैसे 20, ये कौन सी वैल्यू है, ये 1s है, ये 10s है, डेसिमल के आगे तो जैसा हमने पढ़ा है, और यहाँ पीछे वाला क्या होगा 1/10 100। तो इसको कैसे लिखना है, देखो 2 इंटू, यहाँ पे क्या है 20 है ना, 2 इंटू 10 प्लस 0 है, 0 का कोई वो नहीं है, अगर आपको अपने लिए लिखना तो लिख लो, वैसे 0 का कोई लिखते नहीं है, पर 0 इंटू 1 प्लस ये वाला 0 क्या लिखेंगे, 0 इंटू 1/10 प्लस 3 इंटू 1/100। यहाँ देखिए बेटा ये वाला, इसके लिए लिखेंगे 1/10, इसके लिए लिखेंगे 1/100। बस इतना याद कर लो, जितना पीछे पीछे बढ़ते जाएंगे 10 नीचे बढ़ता जाएगा। यही तो क्या है, आप 0 को छोड़ दीजिए, तो 0 को छोड़ दें अगर हम, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1/100। यही आंसर है। अब इसको अगला देखो, जैसे 2.03 है, 2.03। अब देखो बेटा 2 तो यहाँ आगे है डेसिमल से, तो 2 इंटू 1 प्लस 0 है, 0 को नहीं लिखेंगे, 3 पे गए, तो 3 पे आए, तो ये क्या है 10th, ये 100th, 10th 100, ये हो गया 3 इंटू 100। सिंपल। इसके बाद अगला है 200.03, 200.03, तो हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 100, तभी तो 200 आएगा, और फिर पॉइंट की जगह प्लस, 0 होता तो 1/10 लिखते, 3 के साथ क्या लिखेंगे 3 इंटू 1/100। आंसर 2.034, 2.034। देखिए 2 डेसिमल के बिल्कुल आगे है, तो 2 इंटू 1 प्लस 0 है, 0 रहने दीजिए, 3 कहाँ पे है, देखिए पॉइंट की जगह 1 लिखिए, और 1 के बाद 3 कहाँ पे है, 1 2, 2 जगह 2 0 लगा दीजिए। 4 इंटू 1/4 कहाँ पे बेटा, पॉइंट की जगह 1, और 1 2 3 3 0, 1 2 3 0। आंसर
नोट कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के और पढ़ेंगे। नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट कर लीजिए प्लीज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 और इंटरेस्टिंग है। ये कहता है प्लेस वैल्यू ऑफ 2 बताना है, ठीक है? प्लेस वैल्यू ऑफ 2, फाइंड प्लेस वैल्यू ऑफ 2, प्लेस वैल्यू ऑफ 2। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है 2.56। अच्छा, 2.56 में प्लेस वैल्यू ऑफ 2 क्या है भाई? तो हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 2। एक काम करते हैं, इसको टेबल में कर लेते हैं, टेबल में अच्छा बनेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर एंड यहाँ बना लेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 2, ठीक है? एक टेबल बना लेते हैं। चलिए, पहला नंबर था 2.56। अच्छा बताओ बेटा, 2 कहाँ पे है? डेसिमल के आगे है और एक अकेला नंबर है। पढ़ने में भी कैसा है? 2.56। तो 2 है तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2 ओनली। 2 का कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अब आगे देखते हैं 21.37। देखिए 22 कैसे बोले जा रहा है? 20 बोला जा रहा है क्योंकि ये वंस टेंस पोजीशन पे है। वंस टेंस मतलब 10 मल्टीपल है इसके साथ। असल में ये क्या है? 20 + 1 है 21, तो 20, तो इसका मतलब प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 20। नेक्स्ट देखिए 10.25। अब देखिए 2 है, लिख दिया हमने 2 अपॉन, यहाँ क्या है? डेसिमल की जगह आएगा 1, और 2 का कितना दूर है डेसिमल से? एक अक्षर, 2/10। तो ये इसका प्लेस वैल्यू हो गया। नेक्स्ट 9/42, 9.42। अब 2 कहाँ पे है? 2 का 2 लिखा हमने, अपॉन लिखा, डेसिमल की जगह 1, 1 0 2 0। नेक्स्ट देखिए 63.352। 2 है, 2/1 2 3 3 0। नोट कर लो बेटा। हाँ 10th या 100 भी लिख सकते हैं, पर प्लेस वैल्यू का में प्लेस के साथ उसकी वैल्यू लिखनी होती है कि अच्छा, अब इसका कई बच्चों ने पूछा, इसका दूसरा तरीका एक और है। आप इसकी पोजीशन लिख भी, प्लेस वैल्यू भी लिख सकते हैं कि वो कहाँ पे है लोकेटेड पीरियड पे, उसमें टेबल में। तो ये 2 पे है तो ये 1 है, ये 1 या यूनिट प्लेस भी लिख सकते हैं, यूनिट प्लेस। ये कहाँ पे है? टेंस में। ये 10th, ये 100 और ये 1000। एक चीज याद रखो, पहले ऐसे लिख लेना तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। 2 अकेला है, 1 है, 20 है, 10 है, 2/10 10th पार्ट पे है, 100 पार्ट पे, 1000 पार्ट पे। नोट कर लीजिए। नीतू, हम अभी ऑड वन आउट निकालेंगे बेटा बाद में। वेरी गुड बच्चों। ओके, डन लिख दिया बच्चों ने। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, दिनेश वेंट फ्रॉम अ प्लेस ए टू बी एंड फ्रॉम देयर टू सी। हमारे पास ए एक जगह है, एक जगह बी है, एक जगह सी है और एक जगह डी है। और ए बी सी डी ए, दिनेश है जो, दिनेश ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 6, दिनेश ने ट्रेवल किया ए से बी और बी से सी। ए 7.5 किलोमीटर, ए 7.5 किलोमीटर है बी से, और बी से सी है 12.7 किलोमीटर। आयूब ए से डी गए, आयूब ने ट्रेवल किया ए से डी और फिर वो डी से सी गए, और ए से डी तक का डिस्टेंस उन्होंने दिया है 9.3 किलोमीटर एंड 11.8 किलोमीटर। ये डिस्टेंसेस हमें दिए गए। अब पूछ रहा है हु ट्रेवल्ड मोर, हु ट्रेवल्ड मोर। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है बाय हाउ मच, कितना ज्यादा ट्रेवल किया है और किसने ज्यादा ट्रेवल किया। चलिए हम निकालते हैं, सॉल्यूशन यहां से शुरू होगा बेटा। सबसे पहले निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, डिस्टेंस ट्रेवल्ड नंबर 1 बाय दिनेश। दिनेश ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया देखो तो, ए से बी गया डिस्टेंस तो 7.5 किलोमीटर, प्लस बी से सी गया 12.7 किलोमीटर, दोनों को जोड़िए 7.5 और 12.7। हमेशा डेसिमल को एक लाइन में रखेंगे आंसर में, तो हमेशा कभी भी गलत नहीं होगा। 5 और 7 12 की 2 कैरीज 1, 7 3 10 की 0 कैरीज 1, 20.2 किलोमीटर। अब क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आयूब। आयूब का देखें, आयूब ने कितना ट्रेवल किया। सबसे पहले आयूब कहाँ गया, ए से डी गया, डी का उसका डिस्टेंस कितना है 9.3 किलोमीटर, और फिर डी से सी गया, सी का डिस्टेंस कितना है 11.8 किलोमीटर। दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ा 3 और 8 11 की 1 कैरीज 1, 11 और 9 20 और 1 21, 21.1 किलोमीटर। अब देखो ये 21 किलोमीटर गया है और ये 20.2, तो किसने ज्यादा ट्रेवल किया, आयूब ट्रेवल्ड मोर। और कितना ज्यादा किया है बाई, भाई कितना ज्यादा था, ज्यादा वाले से कम को माइनस कर लीजिए, बाई 21.1 माइनस 20.2 किलोमीटर। कितना ही तो डिस्टेंस था, यानी कितना था वो माइनस करिए, तो 21.1 और 20.2, यहाँ कितना हो गया, इसको देखो 1 से 2 नहीं जा सकता, इसे बनाया 11, 11 में 2 कटा 9 और ये हो गया 0, तो 0.9 किलोमीटर बाई 0.9 किलोमीटर। आंसर नोट कर लीजिए। जितेंद्र ने भी आंसर बहुत अच्छा निकाला, सोनाक्षी ने भी, नीतू ने भी, बहुत अच्छे बच्चे बहुत सारे बहुत अच्छा कर रहे हैं। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। रानी देव की वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे बच्चे पूरा कर रहे हैं। कुछ बच्चे फुटबॉल भी खेल रहे हैं लेकिन अच्छा है। नूतन मंडल वेरी गुड बेटा, नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया। ओके,
नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। आयुष रावत, वेरी गुड वेरी गुड, पूरा पेपर क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया आपने तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बेटा कि श्यामा ब्रॉट 5 kg एंड 300 ग्राम ऑफ एप्पल। देखो श्याम क्या क्या लाए, सबसे पहले लाए एप्पल। एप्पल था 5 kg एंड 300 ग्राम, ठीक है। इसके बाद मैंगोज थे 3 kg एंड 250 ग्राम। और सरला ब्रॉट 4 kg एंड 800 ग्राम ऑफ ऑरेंजेस। ये तो श्याम लाए थे। और सरला कितनी लाई थी? सरला लाई थी ऑरेंजेस, और वो भी कितने? 4 kg 800 ग्राम। एंड बनानास लाई थी 4 kg एंड 150 ग्राम। 150 ग्राम। चलिए इनको ऐड करेंगे, टोटल कितना है, इसका टोटल कितना है पहले देखेंगे। तो हम एक काम करते हैं, इसको सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और हम टोटल निकालेंगे ये कितना रहा है। 5 kg 300 ग्राम, 300 ग्राम मतलब कितना हुआ? 300 अपॉन 1000 kg, है ना। तो इसका मतलब डेसिमल जगह खाली रहेगी, 3 जगह 300 आ गया और डेसिमल के आगे 0। तो यानी हम ग्राम को हम क्या कर सकते हैं, सीधे डेसिमल के बाद लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया? 5.300 kg। और ये कितना kg है? 3.250 kg। अब जोड़ लीजिए, डेसिमल को एक लाइन में रखना है, आंसर का भी डेसिमल एक लाइन में। बाकी जोड़िए 000 055 325 538। सिंपल। अब इसका देखते हैं सरला का टोटल कितना हुआ देखिए। ये कितना हुआ? 4.800 kg। ये हुआ 4.150 kg। जोड़िए 0598 8.950 kg। अब बताइए दोनों में ज्यादा कौन सा है? तो ज्यादा का कंपैरिजन हमने आज सीखा था। सबसे पहले हम आगे के नंबर को मल्टीप्लाई चेक करेंगे। 8 बराबर है, दूसरा 5 9, ये ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब सरला ब्रॉट मोर फ्रूट्स। नोट कर लीजिए। मुस्कान ने भी काम किया है, कामनी राज ने भी किया अच्छा काम। वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। मृत्युंजय अभी 9th क्वेश्चन पे नहीं पहुंचे बेटा। वेरी गुड, तुमने कर लिया, वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड। रूपेश राय, वेरी गुड बेटा। नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट कर लिया?
नोट कर लिया? प्लीज बताएं, नोट कर लिया क्या? ओके। हाँ बेटा, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहता है हाउ मच इज, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मच इज लेस इज 28 किलोमीटर फ्रॉम 42.6 किलोमीटर, 42.6 किलोमीटर, मतलब 28 किलोमीटर कितना कम है 42.6 किलोमीटर से। चलिए करते हैं। तो हमें क्या करना है, सॉल्यूशन क्या निकालना है, 42.6 किलोमीटर माइनस 28 किलोमीटर। माइनस आपने किया है पिछले साल भी, फिर भी एक बार कराते हैं। 28 क्या है, होल नंबर है, डेसिमल के आगे आएगा, पीछे कुछ खाली जगह है तो 0 लगा दो। इसमें माइनस 6 में 0 कटा 6, 2 से 8 नहीं जाएगा, क्या बन जाएगा 12, 12 में 8 कटा 4, और 4 की जगह क्या बचा था 3, 3 में 2 कटा 1, 14.6 किलोमीटर। राइट, नोट कर लीजिए बेटा। ओके, अब आज का होमवर्क, है क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.5, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हमारा प्लेस वैल्यू वाला 6 करेंगे, और 7, 8, 9 तो करना ही करना है क्योंकि वो तो वर्ड प्रॉब्लम है। तो इतने क्वेश्चन करेंगे आज का होमवर्क। एंड बेटा कल परसों हमारी क्लास होगी, परसों हम लोग सीखेंगे डेसिमल का मल्टीप्लाई और डेसिमल का डिवीजन। ओके, गुड डे, एंजॉय योर डे बेटा, स्टे सेफ।